हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का कंप्लीट सिलेबस लेकर के आपके पास में आए हैं। यह आईआईटी, जेई मेन या अदर एग्जामिनेशन के जितना भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है सभी में काफ़ी हेल्पफुल है। इतना ही नहीं, ये आपको ट्रिगोनोमेट्री में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेशन में भी सीक्वेंस एंड सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्लास 11th के अगर स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जामिनेशन में ये चैप्टर काफ़ी हेल्प करेगा। तो लेट्स स्टार्ट सीक्वेंस एंड सीरीज। शुरू से लास्ट तक जरूरी से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सीक्वेंस और सीरीज है क्या। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो किसी भी तरह का टर्म्स जिसका कोई ऑर्डर नहीं हो, मान लीजिए 1 है, 3 है, 1/2 है, 4 है, आपस में देखिए तो इसमें कोई भी रिलेशन नहीं शो हो रहा है। लेकिन अगर इसमें आपस में एक फिक्स्ड रिलेशन आने लगे, जैसे मान लेते हैं हम कि 2, 4, 8, 16 इस तरह का हो, 2, 4, 6, 8 इस तरह से बन रहा हो, 1/2, 1/4, 1/6, तो ये एक स्पेशल सीरीज कहलाता है। इस सीरीज को हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं और इसे स्पेशली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एपी, जीपी और एचपी। लेकिन एपी और जीपी से फिर एक एजीपी भी बनाते हैं, कुछ स्पेशल सीरीज भी है, वो सब के सब देखेंगे। और इसका कंप्लीट सारा क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस तो हम करेंगे भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ साथ, और क्वेश्चंस हम आपको पीडीएफ के रूप में अटैच कर देंगे। आप जरूर देखिएगा, टेलीग्राम पर में भी यह रखा हुआ, आप क्वेश्चंस वहां से भी बना सकते हैं। ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर डिफरेंट नंबर्स आपके पास इस तरह से हो कि कंसिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा हो, 2, 5, 8, 11, तो इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहते हैं, है ना। ये क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। ये जो 2 है जहां से स्टार्ट हो रहा है उसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। जो कंसिक्यूटिव डिफरेंस मिलने जा रहा है, जैसे यहां देखिए 3 का 5 और 8 के बीच भी 3 का, 8 और 11 के बीच का 3, इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इस तरह से लिखते हुए, जैसे अगर आप इसमें देखें थर्ड टर्म, तो हमारे पास 8 है जिसको हम 2 प्लस कॉमन डिफरेंस आपका 3 है, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अगर T4 की बात करें, जो हमारे पास में 11 है, यानी 2 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस ले लें। हम क्या देख रहे हैं कि यहां अगर 3 है तो यहां 2 आ रहा है, यहां 4 है तो यहां 3 आ रहा है, यानी इससे एक कम। यानी अगर इसका हम 16th टर्म देखना चाहें, ठीक है, तो ये हमारे पास 2 प्लस 15 इंटू 3 आएगा, इससे एक कम। हम इसलिए इसको थोड़ी डिराइव करके बता रहे हैं कि अगर कभी आप एग्जामिनेशन में भूल रहे हो तो इस तरह से ये ज्यादा दिमाग में सेट हो जाएगा, अच्छा इससे एक कम लेने पर में आ जाना है। ठीक है। तो अगर ए पता है, डी पता है, लास्ट टर्म भी पता हो, तो nth टर्म के लिए हम फॉर्मूला लेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो हो गया स्टार्टिंग से। अगर मान लीजिए हमें लास्ट से निकालना हो तो l जो भी लास्ट टर्म रहेगा -n-1t। एक एग्जाम्पल से इस दोनों को हम समझाते हैं, राइट। मान लीजिए एक सीरीज हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से एक सीरीज बना लिए, एपी का सीरीज है। अगर हम स्टार्टिंग से मान लीजिए हमें 5th टर्म निकालना हो,
यहां तो हम गिन रहे हैं 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है। अगर फॉर्मूला से देखें तो ए का वैल्यू आपका 2 है, डी का वैल्यू भी 4 माइनस 2 है, और लास्ट टर्म हमारे पास 22 है। अगर स्टार्टिंग से हमें फिफ्थ टर्म देखना हो तो फॉर्मूला के हिसाब से ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए। वैल्यू रखिए 2 प्लस 4 इंटू 2, 10, जो आपका फिफ्थ टर्म यहां आ रहा है। अगर हम लास्ट से देखना चाहें, सपोज कीजिए सिक्स टर्म देखना चाहें, 1 2 3 4 5 6, देखिए अभी जैसा फॉर्मूला बताए उसके हिसाब से L माइनस एन माइनस 1D। अगर हम टी सिक्स टर्म देखना चाहें तो L लास्ट टर्म हमारे पास 22 है, माइनस सिक्स टर्म यानी N6 माइनस 1 इंटू डी जो 2 है आपके पास में, 22 माइनस 10 12। देखिए आपका सिक्स टर्म 12 आ गया, राइट। नेक्स्ट पर चलते हैं इसे। अगर हमें सम निकालना हो, सम ऑफ एन टर्म्स के लिए, तो Sn के लिए 10th में पढ़ा हुआ आपके पास में n/2 a प्लस एल, या n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अगर आपके पास में ए बी सी इन एपी हो तो बताएं इस बी को हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 नंबर ही एपी में होगा, और भी ज्यादा हो सकता है। जिससे मान लीजिए अगर हम ले लें ए बी सी डी तो 2 अरिथमेटिक मीन है। अगर हम ले लें ए बी सी डी ई तो इसमें 3 अरिथमेटिक मीन्स हैं। यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म को छोड़ करके जितना भी टर्म्स बीच में रहेगा सभी को हम मीन कहेंगे। एपी में रहेगा अरिथमेटिक मीन, जीपी में रहेगा ज्योमेट्रिक मीन, एचपी में रहेगा हार्मोनिक मीन कहलाएगा। क्लियर। तो नंबर ऑफ टर्म्स में दोनों को छोड़ करके जितना भी बीच में टर्म आएगा सब के सब अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। हम लोग निकालने का प्रोसेस भी यहां पर रहेंगे। अब देखिए अगर हमारे पास 2 5 8 11 14 17 20 23 एपी का सीरीज है। अगर इन दोनों का सम देखें तो कितना, 25 25 25 25, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। यानी अगर आपके पास में ए बी सी डी ई एफ ए पी का सीरीज हो तो ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस डी फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6। इसी में देखिए आप 2 5 8 11 14 17 20 तक अगर हम लें तो दोनों का सम 22 22 22 जो इसका डबल है। यानी अगर ए बी सी डी ई एपी का सीरीज हो तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी इज इक्वल टू 2c के इक्वल फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5। ठीक है, सभी पर क्वेश्चंस बनाएंगे हम। अब अगर कोई एपी का सीरीज है, मान लीजिए 2 4 6 8 10, अगर किसी नंबर को हम इसमें ऐड करें यानी 3 5 7 9 11
तब भी ये एपी में ही रहता है। अगर किसी नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करें, मान लीजिए 1 सब्ट्रैक्ट करें, 1 3 5 7 9, फिर भी यह एपी में रहता है। और एक और बात देखिए, दोनों में कॉमन डिफरेंस पर कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें, 6 3 2 6, 12 18 24 30, फिर भी यह एपी में है। लेकिन अब कॉमन डिफरेंस जितनी से मल्टीप्लाई किए उतना टाइम्स हो गया। पहले 2 था कॉमन डिफरेंस, जबकि अब देखिए तो 6 का कॉमन डिफरेंस जा रहा है। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 1 2 3 4 5, फिर भी ये एपी में है और कॉमन डिफरेंस भी इतनी टाइम से कम हो गया, यानी हाफ हो गया। 2 से डिवाइड किए तो पहले 2 का कॉमन डिफरेंस था, अब 1 का कॉमन डिफरेंस है। इससे यह पता चल रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी सीरीज अगर है एपी का, तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों रूल्स को फॉलो करेगा, राइट। अगर आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स दे दिया हो, देन टू फाइंड tn आप यूज करेंगे sn माइनस 1 का। कैसे, वो देखिए। मान लीजिए आपके पास 5 टर्म्स है एपी का, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एपी का। S4 इसी का लीजिए, 2 4 6 8 तक आएगा, 4 टर्म्स। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें आप तो S5 माइनस S4 इज इक्वल टू 10 बचेगा, जो आपका 5th टर्म है। 1 2 3 4 5, यानी 5th टर्म निकालने के लिए हम 5 टर्म्स के सम में से 4 टर्म्स का सम हटा देंगे, तो S5 माइनस S4। उसी तरह से अगर tn गिवन हो, nth टर्म गिवन हो, देन टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स Sn इज इक्वल टू सिग्मा tn का यूज करेंगे। सिग्मा tn मीन्स t1 जो भी बनेगा, t2 t3 t4 जहां तक का पूछा जाएगा। इस तरह से अगर n लिखे हैं तो नेचुरली n सम तक का हम सभी का सम लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ सीरीज का समेशन याद रखना आपको। जैसे अगर हम सिग्मा n की बात करें, यानी 1 + 2 + 3 से लेकर के n तक, 11th में भी प्रूफ किए हैं, वैसे आप प्रूफ पर नहीं जाइएगा कंपटीशन के लिए, स्पेशली n × n + 1/2। अगर हम सिग्मा n² लें, 1² + 2² + 3² से लेकर के n² तक का सम, n + 1 2n + 1 अपॉन 6। अगर सिग्मा n³ की बात करें, यानी 1³ + 2³ से लेकर के n³ तक का, तो n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। अगर ऑड नेचुरल नंबर का सम लें, यानी आप 2n - 1 यानी 1 3 5 एपी का सीरीज है, सब निकाल सकते हैं बिल्कुल, तो ये n² आ जाता है। इसका यूज होगा। अब किस तरह से, वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि tn आपका आ जाता है, कि कोई सीरीज दिया हुआ है, आगे देखेंगे भी क्वेश्चन। किसी का nth टर्म दिया हुआ है 3n² + 2n + 1, कहता है फाइंड S10 सम ऑफ 10 टर्म्स कितना होगा। 10 टर्म्स का सम मीन्स t1 + t2 से लेकर के t10 तक का सम।
हम 10 टर्म्स का पूछा जाए या 5 टर्म्स का सम पूछा जाए या 24, कुछ भी, हम सबसे पहले n टर्म्स का सम निकाल लेंगे। तो Sn निकालना मीन्स सिग्मा Tn। सिग्मा Tn मीन्स 3 इंटू सिग्मा n स्क्वायर, 2 इंटू सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। अगर इसमें n नहीं लगा हुआ है तो इसी तरह छोड़ दीजिए, मीन्स n टाइम्स 1 चलेगा तो n बन जाएगा। अब देखिए 3 इंटू एन स्क्वायर का सम, एन स्क्वायर का सम अभी देखे हैं, आप जानते भी होंगे, n+1 2n+1 अपॉन 6। सम ऑफ n टर्म्स n इंटू n+1/2 सिग्मा 1 दैट इज n टाइम्स n, और बस इसमें n के बदले पुट कर देना है 10, जितना टर्म्स का सम पूछा जाएगा। एक चीज इसमें ध्यान में रखिएगा, ये खास करके आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सम ऑफ लिमिट्स देखते हैं वहां इसका जरूरत पड़ता है। n-1 टर्म्स तक अगर ये पूछा जाता, ये तो टर्म टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, तो बस इस प्लस को माइनस कर देगा। एक्चुअली करना क्या है, n के बदले n-1 लिखना है, n-1 n-1 1 कट जाएगा, फिर से सेम रह जाता है। तो n के बदले में n-1 कर देंगे हर एक फॉर्मूला में जितना भी है, राइट। अगर किसी सीरीज का nth टर्म लीनियर हो, यानी लीनियर मीन्स डिग्री 1 का इक्वेशन हो, तो हमेशा याद रखिए वो सीरीज एपी में रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई हम लीनियर एक्सप्रेशन ले लें, Tn का वैल्यू ले लें an+b, कुछ भी लीनियर, अगर T1 आप निकालिए a+b, T2 निकालिए 2a+b, T3 3a+b, और आप इसमें देखें कि T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 सेम आ रहा है a के इक्वल। जो कॉमन डिफरेंस बनेगा, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम जा रहा है तो वो सीरीज एपी का होगा। तो याद रखेंगे अगर nth टर्म किसी का लीनियर एक्सप्रेशन हो तो वो सीरीज हमेशा एपी में रहेगा। ठीक इसी तरह से सम ऑफ n टर्म्स अगर क्वाड्रेटिक हो तब भी वो सीरीज जिसका सम क्वाड्रेटिक बनने जा रहा है एपी का होगा। जैसे अगर मान लीजिए Sn आपको दे दे an² प्लस bn प्लस c, तो Tn क्या बनेगा, अभी जैसे पढ़े थे हम लोग Sn-Sn-1, यानी an² प्लस bn प्लस c माइनस, अब हर एक जगह n के बदले n-1 आ जाएगा, यानी a n-1 का स्क्वायर, b n-1 प्लस c। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो एक लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा, और अगर Tn लीनियर है तो नेचुरली है, अभी अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि यह एपी का सीरीज होता है, राइट। आइए पहले इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर में कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर ज्योमेट्री पर चलते हैं, राइट। मान लीजिए कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी 2 एपी है, 2 एपी से, ये जो आप देखेंगे पीडीएफ आपके पास जो हम क्वेश्चन भेजेंगे जहां से देख सकें, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें पूरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, तो देख लीजिएगा 2 एपी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन में भी आता है और बोर्ड स्कूल के एग्जामिनेशन में भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट, एडवांस तक में क्वेश्चन पूछा है, मेन में इस पर क्वेश्चन पूछा है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन इस तरह का आता है। सेम टाइप्स की बात हम करेंगे। तो कहता है कि दोनों एपी के सम का रेशियो Sn बाई एस डैश मान लीजिए n, हमारे पास है 3n माइनस 13 अपॉन 5n प्लस 21।
कहता है इसका 24th टर्म का रेशियो क्या होगा, बताएं। सेम प्रोसेस चलेगा अगर 24th टर्म का रेशियो दे देता, यानी n टर्म्स का रेशियो दे देता, और सम किसी का पूछ देता कि फोर टर्म्स का सम दोनों का कितना होगा रेशियो, तब भी हम इसी तरह से निकालते। बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स। अब देखिए n टर्म्स का सम अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। दूसरा सीरीज का n/2, नंबर ऑफ टर्म सेम है लेकिन फर्स्ट टर्म बदल जाएगा, सीरीज अलग अलग है। n-1 इंटू कैपिटल D मान लेते हैं, जो 3n-13 अपॉन 5n प्लस 21 है। ये कैंसिल, ये रेशियो हमारे पास पता है। अब चलिए जो फाइंड करना है उस पर चलते हैं। 24th टर्म का रेशियो T24 अपॉन T-24 अगर हम निकालें तो a प्लस 24-1 इंटू डी अपॉन कैपिटल A प्लस 24-1 इंटू कैपिटल D। सम जो भी देखे थे जिसका रेशियो गिवन था उसमें यहां 2a है, तो अब 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2a 46d अपॉन 2a प्लस 46d होगा। अगर इसे प्रीवियस पेज पर चले हम तो उस 46 के बदले n-1 आ रहा है हमारे पास, देख रहे हैं नहीं? तो n-1 का वैल्यू 46 यानी n का वैल्यू 47। अब हमें जो T24/T-24 निकालना था, ठीक है, यहां उस वैल्यू को रख करके निकालना है हमें। n पता चल गया है 47, तो रेशियो में हमारे पास में n पता है और यहां पर मैं बस वैल्यू पुट कर दीजिए, निकाल दीजिए रेशियो, राइट। यहां से देखिए हम फर्स्ट पेज पर फिर से चल रहे हैं। n के बदले जब आप 47 रखेंगे तो 3n-47, 3n-47 अपॉन 5n प्लस 21, 5n प्लस 21, n का वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर रेशियो में, राइट। ठीक है, एक चीज और जरा सा बताएं, वैसे 10th में आप देखे होंगे कि अगर एपी में सम दिया हुआ रहे, सम गिवन रहो, तो टर्म्स क्या क्या लेते हैं। अगर 3 टर्म्स रहा तो 10th में भी पढ़ा हुआ, a-t, a प्लस टी। ऐसा इसलिए एज्यूम किया जाता कि जब हम तीनों का सम निकालें तो d कैंसिल हो जाएगा और a हम फाइंड कर लेंगे। और तीनों टर्म्स भी देखिए, दिस माइनस दिस करें d, दिस माइनस दिस करें d, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर हम 4 टर्म्स की बात करें, a-3d, a-d, a प्लस d, a प्लस 3d लेते हैं। देखिए इन दोनों का डिफरेंस 2d, इन दोनों का डिफरेंस 2d, इन दोनों का डिफरेंस 2d, यानी एपी का सीरीज है। और ऐड करने पर में ये हमारे पास में सम में d कैंसिल हो जाएगा और a हम आसानी से निकाल लेंगे। अगर 5 टर्म्स दिया हुआ रहे तो a-2d, a-d, a प्लस d, a प्लस 2d। फिर से देखिए आप, कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस कीजिए, दिस माइनस दिस कीजिए, दिस माइनस दिस माइनस दिस, हर एक जगह डी आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम रहा, राइट।
आइए एक और क्वेश्चन एपी पर देखते हैं। कहता ये क्वेश्चन नंबर आपके पास जो मटेरियल जाएगा उसमें 12 नंबर देखिएगा, कंप्लीट क्वेश्चन लिखा हुआ वहां रहेगा। कहता फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 बट लेस देन 100। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 इससे। और कहता है कि लेस देन 100 यानी 99 तक। इसमें से वो नंबर्स जो 5 से डिविजिबल हो, तो क्या सब आएगा हमारे पास? 5 10 15 20 इस तरह से 95 तक। अब इसका सम निकालना है। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 95। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो 19 आएगा। 19 5 या 95। ए पता है, एल पता है, एन बाई 2 ए प्लस एल का यूज कर दीजिए। इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ये 1 2 3 से लेकर के 100 तक नेचुरल नंबर, इसमें से सम ऑफ द टर्म्स निकालना है, नंबर्स निकालना है, सॉरी टर्म्स नहीं, सम ऑफ द नंबर्स डिविजिबल बाय 2 और 5। या तो 2 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो, राइट? अब देखिए, अगर 2 से डिविजिबल वाली बात हम निकालें तो हमारा आएगा 2 4 6 से लेकर के 100 तक। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 50। ए का वैल्यू 2, एल का वैल्यू 100। सम निकल जाएगा? नहीं। अगर हम 5 से डिविजिबल वाला टर्म्स देखें तो अभी भी बताए भी 5 10 15, लेकिन अप टू 100 है तो 100 भी काउंट होगा। इसमें आप देखें तो n कितना 5 से डिविजिबल? 20। 100 भी है बेटा। ए 5 एल 100 यानी सम निकल जाएगा। लेकिन एक चीज देखिए आप, अगर हम दो सेट बना लें, 2 से डिविजिबल ये है सारा सेट, 5 से डिविजिबल ये भी सेट है, तो यहां 10 से डिविजिबल तो दो बार आ जाएगा ना। कारण 5 से डिविजिबल वाले में भी 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, और 2 से डिविजिबल में भी 10 20 ये सब आ रहा है। तो एक पार्ट को हटाना पड़ेगा। सेट थ्योरी से याद कीजिए तो S10 निकाल लेना है। S10 में हमारे पास 10 20 30 100 तक, यानी n हमारे पास 10 A 10 L 100। सम निकाल लीजिए तो आंसर क्या बन जाएगा? S2 प्लस S5 माइनस, एक बार S10 हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? चूंकि S10 रिपीट कर रहा है, दो बार आ रहा है, राइट? एक और क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईआईटी में आया हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर आपके पास ये 17 है। कहता है कि एक कन्वेक्स पॉलीगॉन है। सबसे पहले बताएं कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगॉन में क्या डिफरेंस है। एक तो कि अगर ना दे, अगर सिर्फ पॉलीगॉन देता है तो हम कन्वेक्स स्टैंडर्ड मानते हैं। जैसे आप देखते हैं ना फिजिक्स में, अगर देता है कि रोटेशन ना लिखे तो एंटी क्लॉकवाइज हम स्टैंडर्ड मानते हैं। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मानते हैं, मैथ्स में भी, कि अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज को स्टैंडर्ड मानते हैं। लिखेगा तो फिर से क्लॉकवाइज भी। उसी तरह से अगर पॉलीगॉन में कुछ ना दे तो कन्वेक्स मान करके चलना है। कन्वेक्स मीन्स कोई भी एंगल इसका हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा। ईच एंगल ऐसे
और अगर एक एंगल कम से कम 90 से बड़ा हो जाए, यानी ये कैसे पॉसिबल है कि ग्रेटर देन 90 हो जाए? तो देखिए, पॉलीगॉन बनाने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, तो इसमें एक यहां का एंगल 90 से बड़ा है, एक ये भी 90 से बड़ा है, तो एटलीस्ट एक एंगल अगर 90 से बड़ा हो जाए तो उसको कनकेव पॉलीगॉन कहते हैं, और हर एक एंगल 90 से छोटा हो तो हम कन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं, राइट? कहता है एक कन्वेक्स पॉलीगॉन है, या हम सिर्फ पॉलीगॉन लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्वेक्स ही लेना है, और एंगल्स इसका एपी में है, एंगल्स इन एपी। स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री का है, और ईच एंगल बढ़ते जा रहा है 5 डिग्री से, तो हम कह सकते हैं कि ए हमारा 120 है, और 5 डिग्री से जो इंक्रीज कर रहा है हर एक एंगल, वो कॉमन डिफरेंस होगा, है ना? और मान लीजिए इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है, कहता है ये n कितना होगा? देखिए, आप कहेंगे कि ये जितना बनाना चाहे वो बात नहीं, जैसे 120 हुआ, 125 होगा, इस तरह से 180 से लेस पर में हमें छोड़ना पड़ेगा, जैसे 120 125 130 135, इस तरह से 180 से पहले तक ही हम जा सकते हैं। 180 पर तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, 180 से बड़ा हो गया तो कनकेव पॉलीगॉन हो जाएगा, ठीक है? वैसे बता दें कि यहां पर इतना छोटा एंगल आईटी में पूछा कि हम काउंट करके भी बता दें, लेकिन हमें तो यह देखना है कि आखिर प्रोसेस क्या होगा। तो चलिए, अगर हम इसका सम ऑफ एन टर्म्स निकालें तो n/2 2 इंटू 120 डिग्री प्लस n-1 इंटू d5, यानी n/2 240 minus 5 235 plus 5n, sum of n terms, right? अगर 9/10 पर चले जाए तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है, याद होगा। दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो राइट साइड भी सेम, यानी n/2 इंटू 235 डिग्री प्लस 5n इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सॉल्व करेंगे, n फाइंड कर लेंगे। अब बताएं, n का जो भी वैल्यू आएगा उसमें हमको ये भी ध्यान में रखना है ये दोनों पॉसिबल है या नहीं, चूंकि क्वाड्रेटिक है, हो सकता है नहीं भी आए अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो, लेकिन यहां आएगा क्योंकि आईआईटी में एक ऑप्शन दिया था 16, दूसरा दिया था 9, तीसरा दिया था 16 और 9, और फोर्थ नन ऑफ दीज था, जो अब नहीं लगभग रहता है। यहां पर में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू 16 भी आएगा, 9 भी आएगा। अब सवाल उठता है दोनों या कोई एक, ठीक? अगर आप T16 निकालें, लास्ट एंगल, N16 मीन्स लास्ट एंगल, nth एंगल, तो नेचुरली वो तो 180 से छोटा होना चाहिए ना। आप निकाल करके देखिए, A T16 प्लस 16 माइनस 1 इंटू D5, जो 180 से बड़ा है, नहीं 15 5 जा 75, 195 हो गया। T9 निकाल करके देखिए, चूंकि एक ऑप्शन नॉन ऑफ दीज भी है, तो 120 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5, जो देखिए 180 से छोटा है, यानी आंसर 9, ठीक है। एक और देखते हैं, एक 20 नंबर प्रॉब्लम है, नंबर सब देख लेंगे
कि b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, हर एक टाइप का एक एक निकाल रहे हैं हम, सी प्लस ए माइनस बी बाई बी, ए प्लस बी माइनस सी बाई सी आर इन एपी। तो कहता है कि 1/a 1/b 1/c ये भी एपी में होना चाहिए। वहां ऑप्शन बन जाएगा, अभी हम इसलिए नहीं डायरेक्ट दे रहे हैं कि अभी जीपीबी पढ़ाना है, एचपीबी पढ़ाना है। अब देखिए एक चीज, हमें न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब सभी टर्म सेम बन जाए। तो अगर हम सभी में 1 ऐड कर दें, 1 ऐड करने से अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो रहा है क्योंकि 1 ऐड करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐड हम 2 कर दें तो b प्लस सी माइनस ए बाई ए प्लस 2, एलसीएम लेंगे तो 2a माइनस ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, c प्लस ए माइनस बी बाई बी प्लस 2, a प्लस बी माइनस सी बाई सी प्लस 2। तब भी ये एपी में रहेगा, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से। तो न्यूमरेटर सबका हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई बी, ए प्लस बी प्लस सी बाई सी इन एपी, राइट। सभी को अगर ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दें तो 1/a 1/b 1/c इन एपी हो जाएगा। एक बात बता दें इसमें कि जिस तरह से अभी एपी का सीरीज देख रहे हैं, अगर ये अच्छे से तैयार रहा तो हम बताएं आपको जीपी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। तो चलिए अब पहले जीपी के बारे में देखते हैं, राइट। जीपी में रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म सेम होता है। एपी में क्या था कि डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स 2 6 18 54, ये जीपी का सीरीज है। इन दोनों का रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 3। फर्स्ट टर्म उसी तरह से हमारा ए होगा, और जो रेशियो बन रहा है उसको आर से इंडिकेट करते हैं, उसको कहते हैं कॉमन रेशियो। अगर इसमें देखो हर एक टर्म में, जैसे 2 में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करें तो ये मिलता है, इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो तो ये मिलता है, इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो तो ये मिलता है। यानी अगर इसका सेकेंड टर्म देखो तो होना चाहिए ए आर, थर्ड टर्म फिर आर से मल्टीप्लाई, फोर्थ टर्म फिर आर से मल्टीप्लाई। यानी जो टर्म निकाल रहे हैं यहां एक कम है, यानी अगर nth टर्म हम निकालना चाहें तो ये ए आर की पावर n-1। ये है फ्रॉम द बिगिनिंग। चलिए कुछ सीरीज लिखते हैं बड़ा सा, 2 4 8 16 32 64 128 256, बस रहने देते हैं। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे फ्रॉम द बिगनिंग, लेकिन यही Tn L/R की पावर n-1 हो जाएगा अगर फ्रॉम द लास्ट निकालेंगे तो। ऐसा एपी में भी हम लोग देखें हैं। अब जैसे देखिए यहां से अगर हम कहें कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, तो 2 R भी 2 है, इंटू 2 की पावर 5-1 32 1 2 3 4 5, राइट। अगर हम ये कहें कि लास्ट से फोर्थ टर्म,
एल लास्ट टर्म हमारे पास 256 है, अपॉन इस फॉर्मूला का यूज कीजिए आप, R2 है n-1 यानी 4-1, 256/8 32, यहां से काउंट कीजिए फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 32। इस तरह से हम फ्रॉम द बिगनिंग या फ्रॉम द लास्ट हम पार्टिकुलर टर्म निकाल सकते हैं। अगर सम की बात करें तो सम ऑफ n टर्म्स a r⁻n-1 अपॉन r-1 होता है। प्रायः यूज करते हैं जब r ग्रेटर देन 1 हो, लेस देन 1 में भी यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सिर्फ r का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, कारण नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसमें एक और फॉर्म पढ़ना है सम के लिए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, एस इंफिनिटी। सबसे पहले देखिए, एस इंफिनिटी मीन्स लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी। हम इसे 1-r⁻n/1-r लिख सकते हैं, कॉमन ले लें तो नेगेटिव। अब आप जानते होंगे कि a की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है अगर a 1 से बड़ा रहा, a की पावर इंफिनिटी 0 होता है अगर a 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है, यानी a पॉजिटिव में रहेगा। तो यहां पर अगर हम ये ले लें कि मॉडुलस r इज लेस देन 1, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा a/1 - r। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। इनफाइनाइट टर्म्स के लिए सीरीज जब भी देगा, एक चीज के लिए तो निश्चिंत रहिएगा, वो एपी नहीं बना सकता, जीपी और एजीपी इस दोनों में पॉसिबल है, ठीक है, जो देखेंगे आगे। तो ये था सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जीपी का, सम ऑफ n टर्म्स जीपी का, क्वेश्चन भी देखेंगे। अगर 248 जीबी में है तो इसको हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। 248 16 जीबी में है तो 2 ज्योमेट्रिक मीन्स होगा, 248 16 32 3 ज्योमेट्रिक मीन्स होगा। लेकिन एएम की तरह ही हम जितना भी टर्म्स बचेगा बीच में वो सब के सब मीन्स कहलाएगा। अब एक और चीज देखिए, 248 16 जीपी का सीरीज है। अगर किसी नंबर को हम ऐड कर दें 3 5 9 17 नॉट इन जीपी, अगर हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें इसी से, चलिए 2 लेंगे तो 0 आ जाएगा, हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं सभी से तो 1 3 7 नॉट इन जीपी। यानी ये क्लियर हो गया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ये फॉलो नहीं करेगा, जबकि एपी कर रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 2 2 जब 4 8 32 16 32, देखिए ये इन जीपी है, यानी मल्टीप्लिकेशन को एपी भी करेगा जीपी भी करेगा। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 1 2 4 8 इन जीपी। अब एक चीज देखिए, यहां पर कॉमन रेशियो 2 का था, ये दोनों तो है ही नहीं जीबी में। यहां पर भी 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 2 का रेशियो है, यहां भी 2 का रेशियो है। जबकि याद कीजिए तो एपी में जिससे मल्टीप्लाई करते या डिवाइड करते उतना टाइम्स कॉमन डिफरेंस बदल जाता है, यहां नहीं बदलेगा। क्लियर?
बस ये सब तो बताने की जरूरत नहीं कि कभी भी जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जीरो से डिवाइड नहीं करना है। अगर 2, 4, 8, 16, 32, 64 GB में है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 128, 128, 128। यानी अगर ए बी सी डी ई एफ इन जीबी हो तो ए एफ इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू सी डी फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2, 4, 8, 16, 32 इन जीबी में है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 64, 64 जो इसके स्क्वायर के इक्वल में है। एबी में एडिशन चल रहा था, यहां प्रोडक्ट चल रहा है। यानी अगर ए बी सी डी ई इन जीबी हो तो ए ई इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो एबी में जैसे था उसी तरह से यहां जीपी का, बस वहां एडिशन यहां प्रोडक्ट। अगर सीरीज का प्रोडक्ट दे दिया जाए तो 3 टर्म्स हम यूज करेंगे ए बाई आर, ए आर। प्रोडक्ट गिवन तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पर देखिए आर कैंसिल हो जा रहा है, जैसे वहां डी कैंसिल हो जाता था। तीनों जीपी में है, दिस बाई दिस आर, दिस बाई दिस आर, तो हम आसानी से ए निकाल सकते हैं। ए क्यूब फाइंड हो जाएगा तो ए निकल जाएगा। अगर 4 टर्म्स जीपी में हो, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर क्यूब। फिर से देखिए आप, तो आर कैंसिल हो जाएगा प्रोडक्ट के केस में, ए की पावर 4 निकल जाएगा तो ए निकाल लेंगे हम। और सभी जीपी में है, दिस बाई दिस आर स्क्वायर, दिस बाई दिस आर स्क्वायर, दिस बाई दिस आर स्क्वायर। अगर 5 टर्म्स जीपी में हो, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर स्क्वायर लिया करेंगे। फिर से आप देखें सभी आर कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर 5 निकल जाएगा, तो फिर हम ए निकाल सकते हैं। वैसे यूज आप इसका कहीं भी जीपी में अगर डिफरेंट टर्म से तो कर सकते हैं, लेकिन आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब प्रोडक्ट का पता चल जाए, नहीं तो बहुत बड़ा हेल्प नहीं मिल रहा है। ठीक है, 824 नंबर क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। कहता है सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, प्रोडक्ट नहीं दिया है, ए आर स्क्वायर 21 है। ए आर स्क्वायर जीपी का सीरीज है ना। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189, यानी सभी के स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर 4, ये 189 है। कहता है फाइंड द नंबर्स, तीनों नंबर्स निकालना है, यानी ए कितना होगा, ए आर कितना होगा, ए आर स्क्वायर कितना होगा। अब आप ये समझ रहे होंगे कि हम ए बाई आर, ए आर क्यों नहीं ले रहे हैं, चूंकि प्रोडक्ट तो है नहीं तो कोई फायदा है नहीं, हमें कोई हेल्प नहीं मिलेगा। यूज करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूंकि वहां रेशियोज में रहता है, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यहां से हम ए कॉमन ले लें, 1 प्लस आर स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4। अगर हम इसको स्क्वायर करके इसको डिवाइड कर दें किसी भी एक को दूसरे से, तो देखिए ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 189 बाई 441 हो जाएगा। 21 का भी स्क्वायर हो जाएगा इसमें। इतना तो क्लियर है कि आप आर फाइंड कर सकते हैं। नहीं, कैंसिल कीजिए,
9 2 जा 18, 9 1 जा, 9 4 जा 36, 9 9 जा 81 और भी जाएगा 3 7, 3/7 की इक्वल। लेकिन ये डिग्री 4 का इक्वेशन बन जाएगा। तो चलिए एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसका। R4 प्लस, वैसे भी इसका यूज बहुत पड़ेगा आपको कहीं भी कैलकुलेशन में, प्लस R² प्लस 1 को फैक्टराइज कीजिए, बिल्कुल एनसीईआरटी क्लास 8। इसे हम R4 प्लस 2R² प्लस 1 माइनस R² लिख सकते हैं। ये R² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, A² माइनस B² का फॉर्मूला यूज कीजिए तो R² प्लस R प्लस 1 इंटू R² माइनस R प्लस 1। अगर हम ये वैल्यू यहां पुट करें तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, नहीं बच जाएगा हमारे पास R² माइनस R प्लस 1 बाई R² प्लस R प्लस 1 इज इक्वल टू 3/7। यहां से आप R निकाल लीजिए। इस R का वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए तो ए भी निकल जाएगा आपका, और फिर तीनों टर्म्स निकाल लेंगे। ऐसा 2 सीरीज आपको मिलेगा। R का दो वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, तो फिर निकाल लीजिएगा। राइट, चलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर। बता दें, जितना भी ये सीरीज हम देख रहे हैं, थ्योरी पार्ट देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, अगर अच्छी तरह से ये प्रिपेयर रहा आपका, अगर ठीक से रिवीजन आपने कर लिया, आप आईआईटी एडवांस तक सारा क्वेश्चंस बनाएंगे इसका। लेकिन इसका शुरू से लेकर के लास्ट तक जितना भी टर्म्स बता रहे हैं, जितना भी ट्रिक लेकर के चल रहे हैं, उसको जरूर आप देखिएगा अच्छी तरह से। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में यह रेसिप्रोकल है HP का, AP का। HP इज द रेसिप्रोकल ऑफ AP, AP इज द रेसिप्रोकल ऑफ HP। यानी 2 4 6 AP में है तो 1/2 1/4 1/6 HP में होगा। इसमें मीन के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। यानी कोई भी क्वेश्चन अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन से आता है तो सबसे पहले आपको AP में कन्वर्ट करना होगा, फिर हम आगे बनाएंगे। जैसे AP में हमने बताया है ना कि A माइनस डी, A प्लस डी, 3 टर्म्स लेते हैं AP का, अगर सम दिया हुआ है तो। आपको कभी HP का लेना हो तो 1/A माइनस डी, 1/A 1/A प्लस डी लें। भले ही आपको ये कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा कि सम है तो कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट है तो कैंसिल होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, राइट। तो इसमें सब कुछ AP की तरह चलना है हमें। ठीक है, अगर मान लीजिए ABC इन HP है तो B को हम हार्मोनिक मीन कहेंगे। ABCD इन HP है तो 2 हार्मोनिक मीन होगा। इसी तरह से जैसे AMGM में बताए हैं, ABGB में बताए हैं, ABCDE इन HP है तो हमारे पास 3 हार्मोनिक मीन होगा। लेकिन कोई भी मीन निकालने के लिए हम यूज AP का ही करेंगे। राइट, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। नंबर 36 देखिएगा आप, सेम नंबर मिलेगा आपको। कहता है TM यानी mth टर्म ऑफ HP इज N। ये HP का nth टर्म इज M HP का। तो इसी HP का पूछता है कि M प्लस nth टर्म क्या होगा। ठीक है, अगर HP का mth टर्म n है तो AP का mth टर्म 1/n होगा। AP का
nth टर्म 1/m होगा। तो अगर nth टर्म का और mth टर्म का फॉर्मूला यूज करें हम AP का, तो 1/n इज इक्वल टू A प्लस m-1 इंटू डी होगा। इस केस से लीजिए तो 1/m इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। जब दोनों को सॉल्व करेंगे 1 एंड 2 को, तो आप A और D दोनों निकाल लीजिएगा ना। अब AP के लिए T m प्लस n अगर निकालते हैं तो ये कितना बनेगा? A प्लस m प्लस n-1 इंटू डी। ए और डी का वैल्यू रखने के बाद इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, वो हमारा HP का m प्लस nth टर्म कहलाएगा। क्लियर? एक और लेते हैं हम 37 नंबर। कहता है ABCD आर 4 पॉजिटिव नंबर्स इन AP। ABCD इन AP 4 नंबर्स है। तो ABC, ABD, ACD और BCD पूछता है ये किस में होगा, AP में या GP में या HP में। अब देखिए इस क्वेश्चन को लेकर के चलें, हमें 3 टर्म है जो फाइंड करना, जबकि गिवन टर्म सिंगल है। तो अगर ऐसा करें इसको 3 में चेंज करने के लिए, अगर हम इसको ABCD से डिवाइड कर दें, जो कि AB एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों को फॉलो करता। ABCD, C by ABCD, D by ABCD इन AP होगा। डिवाइड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। A कैंसिल, 1 by BCD, 1 by ACD, 1 by ABD, 1 by ABC इन AP। यानी सभी का रेसिप्रोकल कर दें तो ये सीरीज HP में आ गया, है ना। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखने चलते हैं कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सिंगल कैसे निकालें हम, सिंगल हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक, अरिथमेटिक मीन। तो देखिए अगर ABC इन EP है तो B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, यानी 2B इज इक्वल टू A प्लस C अरिथमेटिक मीन के लिए। यानी कभी भी कोई सीरीज अगर इस फॉर्म में कोई टर्म आ जाए आपका किसी सीरीज का कि 2B इज इक्वल टू A प्लस B, आप समझ जाएंगे कि ABC AP में है। अगर ABC इन GB है तो B बाई A इज इक्वल टू C बाई B, यानी B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। याद रखेंगे GP के केस में A और C दोनों पॉजिटिव होना मस्ट है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको ध्यान में होगा कि B जब अंडर रूट AC हो जाता है तो फिर दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वरना आयोटा में आ जाता। तो जब कभी भी कोई हमारा कंक्लूजन B स्क्वायर इज इक्वल टू AC का आ जाए, आप समझ जाएंगे कि ABC GP का सीरीज रहा होगा और B हमारा हर एक जगह मीन कहलाएगा, सिंगल मीन। अगर ABC इन HP है तो 1 बाई A, 1 बाई B, 1 बाई C इन AP होगा। AP वाला केसेस यूज कीजिए तो 2 बाई B
इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। अगर ऐसा केस बन जाता है तो आप समझ जाएंगे कि ABC HP का सीरीज है, या एलसीएम ले लीजिए तो B इज इक्वल टू 2AC/A प्लस C। ठीक है, अब एक और चीज देखें। अगर आपके पास A1 A2 A3 इस तरह से n टर्म्स हो तो इसका अरिथमेटिक मीन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN बाई n, सिंगल अरिथमेटिक मीन। अगर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो A1 A2 A3 से लेकर के AN की पावर 1/n। इसको आप ऐसे भी समझें, मान लीजिए कि अगर ABC का ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाए तो ABC की पावर 1/3, चूंकि 2 के लिए हाफ आया था पावर। सिंगल हार्मोनिक मीन पूछा जाए तो n/1/a A1 1/a2 1/a3 1/an, इस तरह से आप निकाल लेंगे। ठीक है, हमेशा अगर मान लीजिए A और B दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हो, राइट, इसका अरिथमेटिक मीन A हो जो A+B/2 होगा, जैसा अभी बताए हैं। इसका ज्योमेट्रिक मीन G इज इक्वल टू √AB होगा, और इसका हार्मोनिक मीन H इज इक्वल टू 2AB/A प्लस B, है ना। हमेशा याद रखें AGH खुद GP में होता है, और A ग्रेटर देन इक्वल टू G ग्रेटर देन इक्वल टू H, यानी सबसे बड़ा अरिथमेटिक मीन, फिर उससे छोटा ज्योमेट्रिक, उससे छोटा हार्मोनिक। बता दें, अगर डिफरेंट नंबर सेम रहे, सेम ना हो, अलग अलग हो, जैसे मान लीजिए A और B अलग अलग पॉजिटिव नंबर है, फिर हम इक्वलिटी का साइन यूज नहीं करेंगे। ये कैसे आया है जरा सा देख लीजिए, चूंकि इसके कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन बनाने में भी हेल्प मिलेगा। अगर हम G² देखें, G √AB था तो AB होगा। अगर AH को मल्टीप्लाई करें तो A+B/2 इंटू 2AB/A प्लस B। देखिए AB बच गया, दोनों इक्वेशन से राइट साइड इक्वल है, इसलिए G² इज इक्वल टू AH, यानी शो करेगा। अभी अभी बताए हैं कि ऐसा रिलेशन अगर आ जाए तो AGH हमेशा GP में रहेगा। ठीक है, A माइनस G अगर हम निकालें तो A+B/2 माइनस √AB। A और B रियल पॉजिटिव है, वरना फिर रूट नहीं निकल पाता। इसे हम हाफ ऑफ A+B माइनस 2√AB लिख सकते, जो हाफ ऑफ √A माइनस √B का होल स्क्वायर है। इट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। A माइनस G ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो A इज ग्रेटर देन इक्वल टू G। सिमिलरली अगर आप G माइनस H निकालेंगे ना, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी G इज ग्रेटर देन इक्वल टू H। सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन करो एक साथ, कंबाइन कीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू H। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, खास करके डोमेन रेंज के समय भी हम इसको एक्सप्लेन किए थे। एक बार फिर से बता दें, अगर मान लीजिए आपके पास
ए बी सी डी डिफरेंट रियल नंबर्स पॉजिटिव हो, इसका प्रोडक्ट पता हो आपको, तो टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a plus b plus c plus d, use am is greater than equal to gm। फंक्शन चैप्टर में एक टाइप है ये रेंज फाइंड करने के लिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दे दिया x प्लस 2/x प्लस 3 sin x प्लस 6 cosec x। x दे दिया बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच cosec और sin पॉजिटिव होगा। x 0 से पाई पॉजिटिव दे ही दिया है, यानी 1 2 3 4 फंक्शन है और सब के सब पॉजिटिव हैं, और इन चारों को अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए आपके पास 36 आ रहा है। नहीं, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 दिस इंटू दिस इंटू दिस साइन इंटू कॉसेक 1, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। तो आप यूज कर दीजिए am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm का, तो fx बाई 4, जब 4 नंबर है हमारे पास, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36 की पावर 1/4 होगा, 6 की पावर हाफ होगा, यानी fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4√6, यानी मिनिमम वैल्यू इसका 4√6 है। मैक्सिमम इन्फिनिटी की तरफ चले जाएगा और इन्फिनिटी इस कॉसेक के कारण जा रहा है। एक बात जरा सा यहां बता दें, कभी भी प्राय स्टूडेंट्स को देखते हैं कि अगर कुछ पूछा जाए कि x प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, वो बोल देता है 2। कारण वो ये सोचता है कि x प्लस 1/x अपॉन 2 दैट इज am इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू 1/x टू द पावर हाफ gm, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, यानी x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 1 हो गया 2। बताएं, ये तभी पॉसिबल है जब x रियल पॉजिटिव हो, वरना gm इसका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये याद रखें, x प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू 2 इसीलिए होता है कि दोनों पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो नहीं जाएगा। ऐसी सोच लीजिए x अगर नेगेटिव में ले लें तो माइनस की तरफ ही जाना शुरू कर देगा ये। खास करके ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो यूज करते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2, ये भी वही एमसीएम से है। यहाँ तो एक्स कोई भी रियल नंबर रहेगा, नेगेटिव में भी आए तो होल स्क्वायर है पॉजिटिव आ जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये सब के सब आप एमजीएम से निकाल सकते हैं। और भी मेथड है, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab का यूज करें तब भी बनेगा ये, राइट। यहां तक से कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेते हैं। कहता है कि ये आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर है, अल्फा गामा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसका अल्फा और गामा रूट्स दिया हुआ है। bx स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 बेटा का रूट्स बीटा डेल्टा है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा एचपी में है, तो कहता है कि
ए और बी का क्या वैल्यू होगा। ए का वैल्यू बताना और बी का भी वैल्यू बताना है। देखिए एक चीज, इन तीनों से बीटा का वैल्यू एचपी है, 2 अल्फा गामा बाई अल्फा प्लस गामा होगा। अल्फा गामा इसका रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 1/1 प्रोडक्ट सी बाई 1/a सी बाई ए अपॉन अल्फा प्लस बीटा 4/a हो जाएगा, दैट इज हाफ। ठीक है, अगर इन तीन का हम यूज करें तो गामा इज इक्वल टू 2 बीटा डेल्टा बाई बीटा प्लस डेल्टा, और एचपी का हार्मोनिक मीन, अगर इस 3 एचपी को ले ले तो गामा हार्मोनिक मीन हो जाएगा, इस 3 को ले तो बीटा हार्मोनिक मीन हो जाएगा। बीटा डेल्टा इस इक्वेशन का रूट्स है, तो नेचुरली है ये 1/b अपॉन 6/2 इंटू 1/b 6/b होगा, यानी 1/3। ठीक है, अब देखिए बीटा किसका रूट्स है, सेकंड इक्वेशन का। गामा किसका रूट्स है, फर्स्ट इक्वेशन का। तो गामा का जो वैल्यू 1/3 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स के बदले 1/3 इस इक्वेशन में रख दीजिए, ए निकल जाएगा। बीटा सेकेंड इक्वेशन का रूट है, यानी एक्स के बदले अगर 1/2 हम इस इक्वेशन में रख दें तो बी निकल जाएगा, और इस तरह से हम ए और बी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, एक होता है इसमें अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी ऐसा सीरीज जिसमें xy x1y1 x2y2 इस तरह का अगर सीरीज जा रहा है तो एक टर्म x x1 x2 ये सब के सब AP में जा रहा हो, और सेकेंड टर्म y y1 y2 GP में जा रहा हो। ऐसे सीरीज को हम अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। भले ही हम जो भेजेंगे आपको थ्योरी और प्रॉब्लम्स, उसमें इसके लिए फॉर्मूला भी हम रख दिए हैं, डिराइव करके रखे हैं, लेकिन बताते हैं इसका फॉर्मूला कोई याद करने की जरूरत नहीं है। आइए बताते हैं आप कैसे निकाल लेंगे। जो भी एजीपी का सीरीज दिया हुआ रहेगा उसको कॉमन रेशियो से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिए। जो सीरीज बनेगा वो आपको अपने आप जीपी का एपी का किसी न किसी का सीरीज बन जाएगा, जिससे कि हम सम निकाल लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से बताते हैं। मान लीजिए एस एन दे दिया आपके पास, ए प्लस डी आर, ए प्लस 2dr, इस तरह से जा रहा है। एस मान लेके चलते हैं। इसमें देखिए तो हमारा फर्स्ट एपी वाला जो सीरीज है वो जा रहा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे, और 1r आर स्क्वायर ये जीपी का सीरीज जा रहा है, जिसका कॉमन रेशियो r है। r से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। a को r से करेंगे तो ar, इसको r से करेंगे तो a प्लस डी आर स्क्वायर इस तरह से जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो s 1 माइनस r इज इक्वल टू a, साइन चेंज। अब दिस माइनस दिस करेंगे तो AR कट जाएगा, DR बचेगा। दिस माइनस दिस करेंगे AR स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
डी आर स्क्वायर बचेगा। ए को अगर छोड़ दिया जाए, डी आर कॉमन ले लें हम, तो 1 + r इस तरह से ये जीपी का सीरीज हो गया। एक चीज जरूर ध्यान में रखेंगे कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है। इसके लिए जरा सा देखिए, ये कभी कभी गलती हो जाता है। जैसे मान लीजिए एस हमारे पास ए बी सी डी टर्म्स है, हम आर से मल्टीप्लाई करके एक आगे करके लिखना शुरू किए थे, ए आर बी आर सी आर डी आर, सब्ट्रैक्ट किए, एक ये टर्म, दिस माइनस दिस दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देख लेंगे कहां से सीरीज बनना शुरू हो रहा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन है। कहता है कि 1+4/5 +7/5² +10/5³ अप टू n टर्म्स। कहता है ये फाइंड करें। देखिए इसे हम 1+4 × 1/5, 7 × 1/5², 10 × 1/5³ अप टू n टर्म्स लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म 1, 4, 7, 10 एपी में जा रहा है। इसको 1 × 1 अगर कर दें तो 1, 1/5, 1/5² 1/5³ जीपी में जा रहा है। जिसका कॉमन रेशियो 1/5 है, तो s × 1/5 इज इक्वल टू, इसको जब हम 1/5 से करेंगे, एक आगे लिखना है 4 × 1/5², 7 × 1/5³, इस तरह से n टर्म्स तक। अगर सब्ट्रैक्ट करें तो s - s/5 इज इक्वल टू 1, दिस माइनस दिस कीजिए, 3/5, 3/5², 3/5³। लेकिन एक नंबर बढ़ जाएगा, जैसा भी देखे थे ना, ABCD था, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक आगे करके जब लिखना शुरू किए तो 5 टर्म्स बन गया, यानी n+1 टर्म्स तक हो गया। हम देख रहे हैं कि यहां से ये सीरीज जीपी का बनने लगा है, या और इस साइड एलसीएम ले लीजिए तो 4s/5 इज इक्वल टू 1+, लेकिन अब तो नंबर ऑफ टर्म्स n है ना हमारे पास, चूंकि एक 1 हट चुका है। अलग बात है, यहां अगर इस जगह से भी ले लें हम, तो दिस बाई दिस 3/5, बट दिस बाई दिस 1/5 आ जाता, तो जीपी नहीं बचता, 1 को हटाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या था, ए आर दिस अपॉन दिस 1/5 हो रहा है, 1/5 की पावर n -1 अपॉन 1/5 -1, इस तरह से ऐसे निकल गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स पर में जरूर अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं n अरिथमेटिक मीन्स हम निकालते कैसे हैं। मान लीजिए आपके पास में A1, A2, AN, B इन AP है, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक n अरिथमेटिक मीन्स है। अगर एपी में है तो बताए थे बीच में जितना भी टर्म होगा सबके सब अरिथमेटिक मीन्स कहलाएगा। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करें तो n+2 होने जा रहा है, ए और बी भी ऐड हो जाएगा। अगर nth टर्म का फॉर्मूला यूज करें तो b इज इक्वल टू a प्लस n के बदले n+2 -1 इंटू डी, यानी d का वैल्यू b - a/n+1 हो गया। अगर हम फर्स्ट मीन की बात करें, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन,
जो A1 है, किसी भी नंबर में उसमें डी ऐड करने पर उसके बाद का नंबर मिलेगा हमें, यानी A प्लस डी। अगर हम सेकंड मीन निकालना चाहें A2, तो फिर इसमें डी ऐड हो जाएगा, यानी A प्लस 2D। और इस तरह से हम अगर बढ़ते जाएं तो an का वैल्यू A प्लस एन डी हो जाएगा। अगर हम सभी को ऐड करें तो A n टाइम्स आएगा, और D कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 करके, नहीं, यानी सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स की बात अगर हम करें, यानी A1 से लेकर के an तक का सम निकालना हो तो Na प्लस डी कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक, यानी Na प्लस डी एन इंटू एन प्लस 1/2। डी का वैल्यू निकला हुआ है, इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा n टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन। ए और बी का जो अरिथमेटिक मीन होगा उसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सारे का सम आ जाएगा। जिस अब देखिए 2 4 6 8, एक और ले ले 10 एपी में है, इन तीन का सम कितना 18, जबकि इन दोनों का मीन 2 प्लस 10/2। कितना मीन है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए सेम है। अगर हम n ज्योमेट्रिक मीन्स की बात करें, A G1 G2 Gn B इन GB हो तो n ज्योमेट्रिक मीन्स हो गया, फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 हो जाएगा, यानी nth टर्म फॉर्मूला का यूज करें तो b इज इक्वल टू a r की पावर n प्लस 2 माइनस 1, यानी r का वैल्यू b बाई a पावर 1/n प्लस 1। फिर देखिए a में r से मल्टीप्लाई करें तो g1 मिलेगा, g1 को r से मल्टीप्लाई करें तो g2 मिलेगा, तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन ar, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन्स g1 में फिर से r से मल्टीप्लाई करेंगे ar स्क्वायर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि gn का वैल्यू ar की पावर n। इस बार अगर हम इन सभी को मल्टीप्लाई करें तो a की पावर n, a इंटू a, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम बेस से पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स अगर देखना हो, यानी g1 इंटू g2 इंटू g3 से लेकर के gn तक, तो a की पावर n, r कॉमन यानी बेस 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक, an r के बदले में वैल्यू रख दीजिए, और ये n इंटू एन प्लस 1/2 r जो भी निकाले हैं, वैल्यू रखने के बाद आपको मिल जाएगा ए बी की पावर n/2, या हम कह सकते हैं अंडर रूट ए बी की पावर n, यानी ए और बी का जो सिंगल जीएम होगा उसकी पावर n, राइट। अगर n हार्मोनिक मीन्स पर चले हम, यहां कुछ भी नहीं रटना है, कुछ भी रटने वाली बात नहीं, हमने रिजल्ट दे दिया है आपके पास में, लेकिन प्रोसेस यहां देखिए पूरा। अगर A H1 H2 Hn और B इन HP है, तो जैसा बताया कि HP का कोई भी क्वेश्चन इंडिपेंडेंट नहीं बनता है, AP में कन्वर्ट करके बनता है। तो 1/A 1/H1 1/H2 1/Hn 1/B इन AP होगा। फिर nth टर्म का फॉर्मूला यूज कीजिए, तो Tn nth टर्म दैट इज 1/B इज इक्वल टू 1/A प्लस n प्लस 2 माइनस 1D होगा, AP का nth टर्म का फॉर्मूला।
डी का वैल्यू देखिए ए माइनस बी बाई ए बी इंटू एन प्लस वन, राइट। फिर से देखिए, अगर फर्स्ट मीन के लिए की बात करें 1/h1, तो 1/a प्लस डी होगा। जो भी वैल्यू आएगा डी रखने के बाद उसका रेसिप्रोकल फर्स्ट हार्मोनिक मीन हो जाएगा। सेकेंड हार्मोनिक मीन निकालने के लिए 1/h2, इसमें फिर से डी ऐड करेंगे यानी 1/a प्लस 2d, 1 पे डी 2 पे डी, यानी इस तरह से अगर हम 1/hn को ले जाएं तो 1/a प्लस एन डी। रेसिप्रोकल का अगर हम सम लें तो यहां n/a और इसमें से d कॉमन लेंगे तो 1 + 2 + 3 करके n तक आएगा, यानी सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n हार्मोनिक मीन्स अगर निकालने के लिए दिया जाए, ठीक है, यानी 1/h1 प्लस 1/h2 से लेकर के 1/hn तक का। तो देखिए फिर से एक बार बैक पेज पर चलें, 1/a 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 n/a और d कॉमन लेने पर 1 + 2 + 3 करके, यानी n/a प्लस 1 + 2 से लेकर के n तक इंटू d n/a। फिर से इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, d का वैल्यू रख दीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिल जाएगा n टाइम्स ऑफ 2ab/a प्लस b, यानी n टाइम्स ऑफ सिंगल hn, राइट। हार्मोनिक मीन पर में क्वेश्चन देखते हैं। मीन्स पर में, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, तीनों पर में ये क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगा आप जरूर अपने डाउट्स को भेजिएगा हमारे पास, कमेंट बॉक्स में रखिएगा, क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, हम आपके प्रॉब्लम्स को जरूर बनाएंगे, जरूर बताएंगे। और वैसे भी जितनी क्वेश्चंस हम दे रहे हैं इसमें अप्रोक्सीमेट 80 क्वेश्चंस है, अगर आप अच्छी तरह से बना लिए, अब कोई भी आईआईटी का हो, मेन का हो, किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन आप अच्छी तरह से बना सकते हैं, ये पूरा विश्वास है हमें। चलिए क्वेश्चन है कि 5, क्वेश्चन नंबर 41 है कि 5 और 160 के बीच 4 GMs निकालें। 4 GMs, G1 G2 G3 G4। अगर GMs है तो ये GP में होगा, यानी 160 इज इक्वल टू nth टर्म का फॉर्मूला 5r की पावर, टोटल टर्म 6 हो जाएगा हमारे पास, 6 - 1, यानी r का वैल्यू 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1/5 यानी 2 हो गया। अब तो काफी इजी, G1 क्या हो जाएगा 5r, r का वैल्यू रख दीजिए, G2 हो जाएगा 5r², G3 हो जाएगा 5r³, G4 हो जाएगा 5r4, सभी का वैल्यू रख देना है ना। एक और देखें, 42 नंबर क्वेश्चन से कहता है n अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80, 20 और 80 के बीच n अरिथमेटिक मीन्स है A1 A2 AN 20 और 80 के बीच, such that the first mean A1 to the last mean AN is equal to 1/3 है। तो n का वैल्यू पूछता है कि कितना होगा, यानी कितना मीन रखा गया है। फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो n+2, तो 80 इज इक्वल टू, ये तो एपी का सीरीज होगा जब भी अरिथमेटिक मीन्स का सवाल है, तो 80 इज इक्वल टू 20 + n+2 - 1 इंटू डी, यानी डी का वैल्यू 60/n+1 हो गया। A1
मीन्स 20 प्लस टी, यानी 20 प्लस 60 बाई एन प्लस 1, यानी 20n प्लस 80 बाई एन प्लस 1, राइट। ए एन, अभी हम लोग पढ़े कि A2 निकालेंगे तो क्या आएगा 20 प्लस 2D, A3 20 प्लस 3D, तो AN कितना आ जाएगा 20 प्लस ND, वैल्यू रखिए 20 प्लस n इंटू 60 बाई एन प्लस 1, डी का वैल्यू रखे हैं, आपके पास हो गया 20n प्लस 60 80n प्लस 20 बाई एन प्लस 1। अगर हम A1 और AN का वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दें तो एक ही अननोन हमारे पास बचता है ना, और वो n हम फाइंड कर लेंगे। बात समझ में आ गई होगी। A1 और AN का वैल्यू अगर हम जहां जो यहां निकला है इसमें एक ही अननोन है n, अगर यहां रख दें सिंप्लीफाई करें तो n निकल जाएगा, n प्लस 1 तो बेटा डायरेक्ट कैंसिल हो गया, जो बच गया क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए n निकल गया। इस तरह से हम मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाया करेंगे, ठीक है, राइट। एक डिफरेंस मेथड पर में है क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए आपके पास में A B C D E F G H इस तरह का सीरीज है, लेकिन खुद ये एपी या जीपी में नहीं है, लेकिन B माइनस ए, C माइनस बी, D माइनस सी, इस तरह से जो सीरीज बनेगा वो एपी में हो। मान लीजिए इसका वैल्यू आता है A1, इसका A2, इसका A3, इसके बाद फिर A4 A5, ये खुद भी एपी में नहीं हो, लेकिन A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 ये एपी में हो। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का प्रोसेस, या ये डिफरेंसेस जीपी में हो, एचपी का नहीं होता है कुछ, ये जीपी में हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या प्रोसेस है उस पर चलते हैं। एक बार इसमें हम एनसीईआरटी मेथड जो कहता है उसको भी बताते हैं, पर शॉर्ट ट्रिक एक बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। हम अभी बता रहे हैं, क्वेश्चन लेते हैं। एक 62 नंबर क्वेश्चंस हैं। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21, इस तरह से n टर्म्स तक। अब देखिए तो ये सीरीज ना एपी में है ना जीपी में है, लेकिन 7 माइनस 3 4, 13 माइनस 7 6, 21 माइनस 13 8, ये एपी का सीरीज जा रहा है। इसका कोई nth टर्म भी होगा tn, राइट। एनसीईआरटी मेथड पहले एक बार बता दें, क्या कीजिए आप सिर्फ ऐसे लिखते हैं, इसी सीरीज को, बल्कि अभी तक तो सीक्वेंस कहेंगे, कोई पार्टिकुलर सीरीज नहीं है, एक आगे करके लिखना शुरू कर दीजिए। 3 7 13, तो tn भी एक आगे चला जाएगा टर्म, जो भी यहां टर्म रहा होगा मैं नहीं पता अभी, वो आगे चलाएगा, वो निकल जाएगा। अभी सबट्रैक्ट कर दें इसे। 0 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 6 8 माइनस tn। अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स था तो यहां से यहां तक में n प्लस 1 टर्म नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, एक आगे तक लिखे हैं। tn को अगर लेफ्ट साइड आप ले आए
तो 3 + 4 + 6 + 8, ये n टर्म्स होगा, क्योंकि एक tn हटा दिए तो n+1 टर्म था यहां पर, अब n टर्म्स हो गया। इसमें भी अगर 3 को आप हटा दीजिए तो 4 + 6 + 8 n-1 टर्म्स तक अब हो जाएगा। और ये सीरीज एपी में चला आया। जब तक 3 था तब तक नहीं हो रहा था, लेकिन अब चला आया। इसका सम 4 6 8 का निकाल दीजिए, तो tn = 3 + n के बदले n-1/2, 2a यानी 2 × 4 प्लस n-1 n-1 तो फॉर्मूला ही होता है n के बदले n-1 है, इंटू d2, और फिर सम निकालने के लिए सिग्मा tn, राइट। एनसीईआरटी की बात करें तो थोड़ा सा बड़ा ये जरूर हो जाता है। एक और चीज इसमें बता दें हम, कभी कभी क्या होगा ना, ये सब्ट्रैक्शन के बाद भी किसी सीरीज में नहीं बनेगा, तो फिर से वापस सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसा ज्योमेट्रिक में होता है। लेंगे ऐसा क्वेश्चन, क्या कीजिएगा, अगर डिफरेंस एबी में हो तो एक tn यूज कीजिए आप, क्वाड्रेटिक an² + bn + c। हमारे पास सीरीज जो था जिसका सम निकालना था वो 3 7 13 21। n का वैल्यू अगर 1 लें तो पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, जो a + b + c हो जाएगा। अगर n 2 लें तो ये 7 = 4a + 2b + c। n 3 लें तो थर्ड टर्म जो 13 है, 9a + 3b + c। इसमें 1 2 3 रखते जाएं, 3 इक्वेशन आया, तीनों को सॉल्व कर दें तो एबीसी निकल गया। इसमें सबसे सहूलियत यह है कि ना तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने की जरूरत है ना कुछ, और जब एबीसी निकल गया तो हमारा टीएन आ गया, ए का वैल्यू रख देंगे, बी का वैल्यू रख देंगे, सी रख देंगे, और फिर सम निकालने के लिए सिग्मा टीएन का यूज, इंटू सिग्मा n² प्लस बी इंटू सिग्मा n प्लस सिग्मा सी। इस तरह से ये निकाल लेंगे। अगर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस एपी में आ रहा हो तो टीएन को हम क्वाड्रेटिक मान लिया करेंगे, an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस टी। ठीक है, राइट। पहले एक बात बताते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी दिया हुआ है कि जैसे डिफरेंस एपी हो तो सिर्फ an² प्लस bn लीजिए, सी की कोई जरूरत नहीं है, कारण सी कैंसिल हो जाता है। एज यू लाइक, दोनों तरफ से बना सकते हैं। अगर डिफरेंसेस जीपी में आ जाए तो हम आर से मल्टीप्लाई करके सेम प्रोसेस करते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भले ही नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंसेस जीपी में हो तो nth टर्म ले लीजिएगा AR n प्लस बी का। अगर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस जीपी में हो ARn प्लस BN प्लस सी का, फिर बी और सी ले, नहीं ले कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और फिर ऐसे निकालने के लिए सेम सिग्मा टीएन का आप यूज करेंगे, राइट। जैसे आप देखिए, एक क्वेश्चन हम जीपी का भी आपको बता दें। एक क्वेश्चन नंबर ये देखिए, 1 + 4 + 10 + 22 कहता है सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए। फिलहाल ये तो चीज देख रहे हैं आप कि ये सीरीज जीपी में नहीं है ना एपी में है। डिफरेंस देखिए तो 3 10 - 4 6 22 - 10 12 जो जीपी में जा रहा है, जिसका आर का वैल्यू 2 है, तो टीएन मानेंगे हम ए आर
की पावर n प्लस b। अगर n का वैल्यू हम 1 लें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, 1 इज इक्वल टू a 2 की पावर 1 प्लस b, यानी 2a प्लस b। n अगर 2 लें तो 4 इज इक्वल टू a 2 की पावर 2 प्लस b, यानी 4a प्लस b। दोनों को सॉल्व कर दें तो हमें a और b निकल जाएगा, ठीक है ना। और a b निकला तो हमारा tn आ गया, tn आ गया तो सम ऑफ n टर्म्स सिग्मा tn से आप निकाल लेंगे, राइट। और लास्ट इसका है एक, इसको हम vn मेथड भी कहते हैं, इसे हम स्पेशल सीरीज भी कहते हैं। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है। आप में से जो 12th पास होंगे या 12th में होंगे वो पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में जानते होंगे इंटीग्रेशन में। अगर आप अभी 11th में हैं तो थोड़ी सी बता दें हम। जैसे मान लीजिए अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, इस तरह से न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना है। तो a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी, ए भी रियल नंबर है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। फिर दोनों साइड हम कंपेयर करते हैं, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, कोएफिशिएंट को कंपेयर करके a और b निकाल लेते हैं और फिर यहां पर मैं उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझाते हैं। 7 नंबर है 1 बाई 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1 बाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1 बाई 5 इंटू 7 इंटू 9, एन टर्म्स तक का सम निकालना है। इसके लिए हमें पार्शियल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। पार्शियल में याद होगा कि अगर 1 बाई ए बी सी है तो हम a बाई ए प्लस बी बाई बी प्लस सी बाई सी लेकर के कंपेयर करके बनाते हैं, इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ होगा, है ना। तो इसे पार्शियल में आप बदल दीजिए। सबसे पहले आप बदलेंगे इसे तो ए बी सी का वैल्यू निकालने के बाद 1 बाई 4 1 बाई 2n माइनस 1 2n प्लस 1 माइनस 1 बाई 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, पार्शियल एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और अब क्या करना है, Sn मीन्स हमारे पास क्या हुआ, n का वैल्यू 1 2 3 रखते जाएं, यानी t1 प्लस t2 से लेकर के tn तक, राइट। देखिए अगर हम t1 निकालें, इसको भी कैसे निकालते हैं वो जरा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें कौन सा टर्म कैंसिल होता कौन सा बचता ये फाइंड करने के लिए हम आपको बताते हैं एक प्रोसेस। n का वैल्यू सबसे पहले 1 रखिए, 1 बाई 4 तो कॉमन बाहर छोड़ दें, यहां रखेंगे तो क्या बनेगा 1 इंटू 3 इंटू 5, है ना। 1 बाई 1 इंटू 3 माइनस 1 बाई 3 इंटू 5 प्लस, फिर चलते हैं बैक, 2 रखेंगे 3 5 5 7 1 बाई 3 इंटू 5 माइनस 1 बाई 5 इंटू 7, फिर 3 रखेंगे
1/5 इंटू 7, 1/7 इंटू 9। इस तरह से जब nth टर्म पर चलेंगे तो 1/2n माइनस 1, तो वही सीरीज रह जाएगा बेटा, -1/2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3, है ना। अब देखिए कैसे कैंसिल हो रहा है, ऐसे डायगोनली कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस, इससे इसके बाद वाला टर्म कैंसिल होगा और इससे इसके पहले वाला कैंसिल होगा, यानी बच जाता है हमारे पास 1/4, 1/3 माइनस 1/2n प्लस 1, 2n प्लस 3, सिंप्लीफाई कर देना है। जैसा पहले ही बताए थे कि अगर मान लीजिए आपसे पूछता कि 20 टर्म्स का सम निकाल लें, तो अब इसमें n का वैल्यू 20 रख देंगे, जितना भी टर्म्स का पूछा जाएगा। ठीक है, ये था इस पर बहुत सारे एग्जांपल्स हम अटैच करके आपको भेज रहे हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजें, मेल कर सकते हैं।